चीन की रोंगचेंग बंदरगाह से समुद्र की ओर रवाना होने वाली एक फिशिंग बोट में कुछ मछुआरे आपस में ही भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि मामला कत्ल तक पहुंच गया। 30 लोगों के साथ रवाना हुई ये नाव जब वापस आई तो जिंदा सिर्फ 11 लोग बचे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था, यह जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 27 दिसंबर 2010 को लो रोंग यू 2682 नाम की ये नाव चीन के शेडोंग प्रांत के रोंगचेंग पोर्ट से रवाना हुई। असल में इस मिशन के लिए 35 नाविक चुने गए, लेकिन घरेलू समस्याओं के कारण 2 लोग नहीं आ पाए, यानी नाव पर कुल 33 लोग ही सवार हुए। इन 33 में से केवल 15 के पास वैध सी फेरर लाइसेंस था। बाकी 18 लोगों के पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं थे। कस्टम चेक से बचने के लिए इन 18 को नाव में छुपा दिया और 15 लाइसेंस धारकों के साथ बोट रवाना हो गई। कुछ दूरी के बाद एक छोटी बोट के जरिए छिपे हुए 18 लोग भी मुख्य नाव में चढ़ा दिए गए। ये इस नाव का 5वां अंतर्राष्ट्रीय मिशन था। कंपनी और कर्मचारियों के बीच 2 साल का अनुबंध हुआ था। शुरुआती 7 महीने सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही नाव पेरू के समुद्री इलाके में पहुंची, जहां स्क्विड फिशिंग यानी सफेद ऑक्टोपस पकड़ने का काम होता है, वहीं से हालात बिगड़ने लगे। हर दिन 15 घंटे से भी ज्यादा काम, सोने का वक्त ना के बराबर, खाने पीने की हालत बेहद खराब। कंपनी ने सालाना 45,000 युआन देने का वादा किया था, इसलिए सभी ने ये सोचकर बर्दाश्त किया कि मेहनत का फल मिलेगा। मगर मई 2011 में अचानक ये अफवाह फैली, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की सील नकली। असल में जो सालाना कम से कम 45,000 युआन लिखा था, सिर्फ कागजी था। सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाले लियू गुइदुओं को भी महीने के सिर्फ 3,000 युआन मिल रहे थे। बाकियों की आमदनी इससे भी कम थी। इससे सभी का मन काम से उचट गया। जो काम पहले रात 8-9 बजे तक खत्म हो जाता था, अब वो आधी रात तक भी अधूरा रह जाता। लोग काम में टाल मटोल करने लगे, इधर उधर टहलते, बातें करते। एक दिन लियू गुइदुओं ने कैप्टन ली चिंगचुआन से घर लौटने की बात कही, मगर जवाब मिला, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम ब्लैक वर्कर हो, तुम्हें कोई और नाव नहीं ले सकती, ये सीधे सीधे स्मगलिंग मानी जाएगी। गुस्सा तो बहुत आया, मगर लियू ने चुप रहकर फिर से मछली पकड़नी शुरू कर दी। पर अब नाव का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका। और फिर एक रात खाने पीने के दौरान एक कर्मचारी ने कुछ ऐसा किया कि सब गुस्से से पागल हो गए। और फिर जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो फॉलो करें और कमेंट करें। पार्ट 2।